हेलो। चैप्टर नंबर 6, बुक द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी। चैप्टर का नाम है आगमन का सिद्धांत, ऑन इंडक्शन इंग्लिश में। चैप्टर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। रसेल पूछते हैं कि हम ये कैसे मान लेते हैं कि जो भूत में हुआ है, जो पहले हुआ है, भविष्य में भी वही होगा। ये ही यहाँ से आगमन के सिद्धांत की बात करते हैं कि आगमन का सिद्धांत क्या है। तो आगमन का सिद्धांत क्या है कि यदि कोई दो घटनाएं हैं ए और बी, और ए घटना के होने पर बी घटना बार बार हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जब भी घटना ए घटित होगी तो बी भी घटित हो जाएगी। हालांकि इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, लगभग 100% हो जाती है, क्योंकि बार बार जब भी ए घटना घटित होती है तब भी बी घटना घटित हो जाती है। हमेशा से होती आई है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि जब भी घटनाएं घटित होती है तभी घटना भी घटित हो जाती है। तो यही हमारा आगमन का सिद्धांत है। एग्जाम्पल है, जैसे हर रोज सुबह सूर्य उगता है, आज उगा है, पहले भी उगा है, उससे पहले भी उगा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कल भी जब हम सुबह उठेंगे तो सूर्य उगेगा। और इसी आगमन के सिद्धांत पर सारे मनुष्य, पशु, पक्षी सब इसी आगमन के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो हम रोज जाते हैं, किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुत्ता हमारे पास आता है तो पूंछ हिलाने लगता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे पता है कि मालिक बाहर आएगा तो रोटी देगा, इसलिए वो पूंछ हिला रहा है, वो आगमन के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम आगमन के सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकते। आगमन के सिद्धांत की कोई सर्टेनिटी नहीं है, ना ही इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि आज यदि सूर्य उगा है तो कल भी सूर्य उगेगा। हम इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि हमेशा से सूर्य उगता आया है, तो कल भी सूर्य उगेगा। इसी को आगमन का सिद्धांत कहते हैं। इसी बेस पे हम घटनाओं को, भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानते हैं। आज सूर्य उगा है तो कल सूर्य नहीं उगेगा, ये आगमन ना उगे, आगमन के सिद्धांत गलत हो जाए, इस चीज को हम कैसे मान ले? थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो इसके लिए रसेल एक कहानी बताते हैं कि एक सपोज करो एक किसान ने एक मुर्गी पाली। अब वो रोज सुबह उठता, मुर्गी को दाना डालता। पहले दिन सुबह उठा, मुर्गी को दाना डाला, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, लगातार ऐसे ही। अब मुर्गी की आदत हो गई कि मालिक आएगा, दाना डालेगा। तो अब मुर्गी बड़ी होती चली गई। तो सपोज करो किसी दिन किसान उठ के आया, और जैसे आज किसान उठ के आया अगले दिन सुबह, अब मुर्गी को तो आगमन के सिद्धांत का पता है कि मालिक आएगा, दाना डालेगा, लेकिन मालिक आया और उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। मुर्गी इतनी ही सटीकता के साथ विश्वास कर रही थी कि मालिक आएगा और दाना डालेगा, जितनी सटीकता के साथ हम विश्वास करते हैं कि जब हम कल सुबह उठेंगे तो सूरज उगेगा। इतनी ही सटीकता के साथ मुर्गी का भी विश्वास था। तो यहाँ आगमन का सिद्धांत गलत हो गया। इसलिए आगमन के सिद्धांत की 100% सर्टेनिटी नहीं है। आगमन का सिद्धांत की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। हम घटनाओं को मान के चलते हैं कि घटनाएं घटित होगी, पर जरूरी नहीं है कि घटनाएं घटित हो। और आगमन के सिद्धांत को प्रूव करने का या सिद्ध करने का कोई भी हमारे पास, हम उसे अपने अनुभव से सिर्फ जान सकते हैं, उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते। अब विज्ञान भी आगमन के सिद्धांत को मानता है, और अंधविश्वास भी आगमन के सिद्धांत को मानता है। विज्ञान जैसे अंधविश्वास के रूप में आगमन के सिद्धांत को हम मान ले कि बिल्ली यदि रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा, तो ये हमारा आगमन का सिद्धांत है। जब जब बिल्ली ने रास्ता काटा है तो बुरा हुआ है कुछ, इसलिए आगमन का सिद्धांत हमने बना लिया कि जब जब हमारा यदि बिल्ली रास्ता काट के गई है तो कुछ बुरा होगा। विज्ञान कैसे मानता है कि जब जब बादल आपस में टकराएंगे तो बिजली
कड़केगी, बादलों में घर्षण होगा तो बिजली कड़केगी। ये विज्ञान के आगमन का सिद्धांत है। लेकिन विज्ञान की सटीकता होती है, अंधविश्वास में ज़्यादा सटीकता नहीं होती। इसका कारण है कि विज्ञान एक ब्रॉड एग्जाम्पल्स को लेके चलता है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक बड़े बेस पर रखता है, इसलिए उसकी चीज़ें सही होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन वो 100% सही होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब आप जैसे हम मान के चलते हैं कि प्रकृति के नियम हमेशा, जिन वो चीज़ों को आगमन का सिद्धांत विज्ञान मानता है तो उनको वो बेस बनाकर चलता है कि ये प्रकृति के नियम है, और प्रकृति के नियम हमेशा, हम ये कहते हैं कि प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि प्रकृति के नियम हमेशा सही हो? क्योंकि हम प्रकृति को जानते ही कितना है। इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरी पृथ्वी हो और वहाँ प्रकृति के नियम उल्टे हो? क्या कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेविटी चीजों को पुल करने के बजाय पुश करे? ठीक है, तो प्रकृति के नियम हम हमेशा यही मान के क्यों चलते हैं कि प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं, विज्ञान हमेशा ही मान के चलता है। इस प्रकार आगमन के सिद्धांत की 100% सर्टेनिटी हम नहीं मान सकते। लेकिन अब बात ये है कि तो चैप्टर का एक हम थोड़ा ब्रीफ देखें, पॉइंट देखें, तो टेक अवे यदि हम देखें तो वे ये है कि हमने देखा है कि सूरज रोज सुबह उगता है, तो इसलिए हमने एक तर्क दिया कि जब हम कल सुबह उठेंगे तो सूरज उगेगा। रसेल ने सवाल उठाया कि क्या 100% सूरज उगेगा? तो जवाब है नहीं। इट्स 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, 100% सर्टेनिटी नहीं है कि सूरज कल उगेगा। बस यही है। क्योंकि आपने मुर्गी का उदाहरण देखा है कि जरूरी नहीं जैसे किसान आया तो मुर्गी को दाना ही डालेगा, तो चीज़ें अलग हो सकती है। 100% सर्टेनिटी आगमन के सिद्धांत में नहीं है, हालांकि हाई प्रोबेबिलिटी जरूर है, लगभग 100% के आसपास आपकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आगमन के सिद्धांत का महत्व क्या है? आगमन के सिद्धांत के बिना ना तो विज्ञान संभव है और ना ही हमारे दैनिक जीवन में होने वाले काम संभव है। यदि हम हमारी चीज़ों में हम आगमन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी, हमारा ज़िंदगी जीना बहुत ही दूभर हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेली लाइफ की चीज़ें भी करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।